दोस्तों, आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत की कथा क्या है, कृपया विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। वरुथिनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। इसकी महात्म्य कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्राचीन काल में माधाता नाम का एक राजा था, जो नर्मदा नदी के तट पर राज्य करता था। वह एक तपस्वी तथा दानशील राजा था। राजा बहुत ही पुण्यात्मा थे। अपनी दानशीलता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वे तपस्वी होने के साथ भगवान विष्णु के अनन्य उपासक भी थे। एक दिन राजा जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। वह जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर तपस्या करने लगे। तभी एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। वह राजा माधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल के अंदर लेकर चला गया। ऐसे में राजा को घबराहट होने लगी, लेकिन उन्होंने तपस्वी धर्म का पालन करते हुए क्रोध नहीं किया और भगवान विष्णु से ही इस संकट से उभारने की विनती की। भगवान अपने भक्तों पर संकट कैसे देख सकते हैं। विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने भालू को अपने सुदर्शन चक्र से मार गिराया, लेकिन तब तक भालू ने राजा के पैर को लगभग पूरा चबा लिया था। राजा को बहुत पीड़ा हो रही थी। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि को मेरे वराह रूप की पूजा करना एवं व्रत रखना। मेरी कृपा से तुम पुनः संपूर्ण अंगों वाले हष्ट पुष्ट हो जाओगे। भालू ने जो भी तुम्हारे साथ किया, ये तुम्हारे पूर्वजन्म के पाप कर्मों का फल है। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने वैसा ही किया। वरुथिनी एकादशी का व्रत पारण करते ही उसका भालू द्वारा खाया हुआ पैर पूरी तरह ठीक हो गया। भगवान वराह की कृपा से राजा को नवजीवन मिल गया। वरुथिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। वह फिर से हष्ट पुष्ट होकर अधिक श्रद्धाभाव से भगवान की साधना में लीन रहने लगा। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितरों, देवता, मनुष्य आदि सभी को तृप्ति मिलती है। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथिनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। कथा सार। सौभाग्य का आधार संयम है। संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।